महाकुंभ 2025 वाकई 144 वर्षों बाद हो रहा है। पहले भी हो चुके हैं ऐसे दावे, जाने इस दावे की सच्चाई। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। इस बार का महाकुंभ 2025 कई कारणों से चर्चा में है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण 144 वर्षों के बाद होने का दावा है। ये दावा कितना सच है और इसके पीछे का ऐतिहासिक एवं खगोलीय आधार क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। महाकुंभ को लेकर 144 सालों का जो दावा किया जा रहा है वो नया नहीं है। इससे पहले भी साल 1989, 2001 और 2013 में ऐसे ही दावे किए गए थे। महाकुंभ का परंपरागत चक्र। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में होता है। यह आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बृहस्पति और सूर्य की विशेष स्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। प्रयागराज में 12 वर्षों में एक पूर्ण कुंभ और हर छठे वर्ष अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। ऐसे में ये कहना है कि महाकुंभ 2044 वर्षों में एक बार होता है, ऐतिहासिक एवं खगोलीय गणनाओं से मेल नहीं खाता। इससे पहले भी 1989, 2001 और 2013 में ऐसे ही दावे किए गए थे कि यह कुंभ 144 वर्षों में एक बार होने वाला विशेष योग है। हालांकि सरकारी और ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। 144 वर्षों का दावा, सच्चाई या प्रचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के महाकुंभ को 144 वर्षों बाद होने वाला विशेष आयोजन बताया। यह दावा पहले भी 2013, 2001 और 1989 के कुंभ में किया जा चुका है। 2013 में आयोजित महाकुंभ को भी सरकारी दस्तावेजों और CAG रिपोर्ट में 144 वर्षों बाद होने वाला बताया गया था। इसी प्रकार 2001 के कुंभ को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष बताया गया था। हालांकि 1911 में प्रकाशित इलाहाबाद गजेटियर में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि कुंभ 144 वर्षों में एक बार होता है, बल्कि 1906 का कुंभ उसमें दर्ज है। खगोलीय दृष्टिकोण से भी 144 वर्षों का कोई विशेष महत्व नहीं पाया गया है। क्या कहते हैं धार्मिक और खगोलीय विशेषज्ञ? धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ संत और विद्वान इस महाकुंभ को विशेष अमृत योग का अवसर मानते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण आश्रम प्रयागराज के पीठाधीश्वर स्वामी विमलेशाचार्य जी महाराज के अनुसार जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं तो एक विशेष अमृत योग बनता है, जिसे 144 वर्षों में एक बार का अवसर माना जाता है। हालांकि ज्योतिषीय गणनाओं में इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती। खगोलीय गणना के अनुसार कुंभ मेला सूर्य और बृहस्पति की विशिष्ट स्थितियों पर आधारित होता है, लेकिन 144 वर्षों की कोई प्रमाणित गणना उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि सरकारी वेबसाइटों, आधिकारिक दस्तावेजों में भी इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। सियासत और विवाद। महाकुंभ 2025 को 144 वर्षों बाद होने वाला बताने के पीछे एक राजनीतिक पहलू भी हो सकता है। 2018 में योगी सरकार ने अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ कर दिया गया था, जिससे इस महत्व को बढ़ाया जा सके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। उनका कहना है कि जनता को भ्रमित करने के बजाय सरकार और अखाड़ों को स्पष्ट बयान देना चाहिए कि महाकुंभ का आयोजन सामान्य 12 वर्षीय चक्र के अनुसार ही हो रहा है। इतनी भीड़ क्यों बढ़ रही है? महाकुंभ के प्रति आस्था और धार्मिक विश्वास के कारण करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस वर्ष अब तक 54 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। ये भीड़ धार्मिक आस्था के साथ साथ प्रचार के कारण भी बढ़ी है। हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण 18 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे कुंभ के आयोजन और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष तैयारियां की हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन से प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ गई हैं। महाकुंभ 2025 को 144 वर्षों में एक बार होने वाला आयोजन बताने का कोई ठोस ऐतिहासिक या खगोलीय आधार नहीं है। धार्मिक मान्यताओं में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन इसे प्रमाणित करने वाले कोई सरकारी दस्तावेज या वैज्ञानिक गणना उपलब्ध नहीं है। फिर भी महाकुंभ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बना हुआ है। यह आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अवसर है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को भी एक नई पहचान देता है।